हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्लीट नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ स्टोन एज वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सेकेंड है नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फोर्थ है 5 मेजर पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट साइट्स। ये वाला पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ ये स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्दर वीडियो। इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। बट द क्वेश्चन इज, सिविलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? बेसिकली सिविलाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। उनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, उनकी सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ बिल्कुल अलग होती है बाकी लोगों से। उनके जो आर्ट हो गया हमारा, उनकी साइंस, उनका डेवलपमेंट सब कुछ डिफरेंट रहता है। सो बेसिकली सिविलाइजेशन is the organized human society which has their own particular area, particular language, their own social and cultural life, their own art, science and development, etc etc. इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ ही 3 और सिविलाइजेशन चल रही थी। पहली थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी पूरी दुनिया में। सेकंड थी हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, थर्ड थी हमारी चाइनीज सिविलाइजेशन, और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी एरिया वाइज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 और नाम थे। पहला था हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकंड था ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके 3 अलग अलग नाम क्यों पड़े? फर्स्ट नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास पाई गई थी। ठीक है, इंडस रिवर और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी उस एरिया में इस सिविलाइजेशन को खोजा गया। और सेकंड नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज जो फर्स्ट साइट थी, ओके, फर्स्ट साइट ये कह सकते हैं, फर्स्ट विलेज, फर्स्ट एरिया जो इस सिविलाइजेशन में मिला था वो था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। थर्ड नाम है इसका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बिकॉज उस टाइम पे हमारा आयरन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। क्या डिस्कवर्ड हुआ था हमारा? उस टाइम पे जितने भी मेटल्स थे उनमें से 90% मेटल हम वो ब्रोंज का यूज करते थे। ब्रोंज जो कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है, Cu एंड Sn का कॉम्बिनेशन होता है ब्रोंज। तो 90% जो मेटल यूज होता था वो ब्रोंज था, इसलिए इसका एक नाम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी था। इस सिविलाइजेशन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है वो हमारा 2500 से लेकर 1700 BC, जिसको हम मैच्योर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, इसको हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, 2500 से लेकर 1700 BC। और इसके बाद इसके पहले का जो सिविलाइजेशन उसको हम कहते हैं अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसके बाद का लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड अलग अलग है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है 2500 से लेकर 1700 BC। अगर हम इसके जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इतने एरिया में ये कवर्ड था। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका पाकिस्तान में है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट साइट जो डिस्कवर्ड हुई थी वो थी हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा था। ये साइट 1921 में डिस्कवर्ड हुई थी बाय दयाराम साहनी। और जो सेकेंड साइट डिस्कवर्ड हुई थी वो थी हमारी मोहनजोदारो, जो 1922 एक साल बाद हुई थी, किसके थ्रू? RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी के थ्रू। और ये साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी साइट है जो अब पाकिस्तान में है। जैसे मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द पार्ट इस सिविलाइजेशन का पाकिस्तान में है, तो ये सबसे जो बड़ी साइट थी मोहनजोदारो, ये भी हमारी पाकिस्तान में ही है अभी। और जो अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया में जो बिगेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो कौन सी है, तो वो है राखीगढ़ी। ओके, और उस टाइम पे जो एक्सकेवेशन हेड थे जिनके अंडर दयाराम साहनी और RD बनर्जी काम कर रहे थे वो थे हमारे जॉन मार्शल। इनके अंडर ही इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था। 1921 में इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली, हड़प्पा सिटी मिली, और 1922 को इनको मोहनजोदाड़ो सिटी मिली। अब हम डिस्कस करेंगे 5 मेजर पॉइंट्स टू रिमेंबर।
अब हम इस सिविलाइजेशन के बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, जैसे वहाँ का टाउन प्लान कैसा था, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन कैसा था, रिलीजियस बिलीफ क्या थे उस टाइम पे, वहाँ पे ट्रेड कैसे हुआ करती थी और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टाउन प्लान। उस टाइम का टाउन प्लान कैसा था? उस टाइम पे वो ग्रिड सिस्टम यूज करते थे, मतलब एक स्क्वायर टाइप में इस तरह से। इस फोटो में हम देख सकते हैं जो उनकी रोड्स थी वो नॉर्थ से साउथ फेस करती थी, और उनके जो मेन जो घर भी थे वो भी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बने थे। और जो उनकी एलिज यानी जो गलियां थी वो हमारी ईस्ट से लेके वेस्ट और उनके वेस्ट डायरेक्शन में बनी थी, और उनके जो डोर्स थे वो भी हमारे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ओपन होते थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो सरप्राइज करती है कि उस टाइम पे भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो ढोलावीरा अब हमारा गुजरात में आता है। ढोलावीरा में एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी होता था उस टाइम पे। उसके बाद अगर हम बात करें सिटीज की, तो सिटीज वहाँ पे, इसको थोड़ा सा रब कर दूं, तो सिटीज वहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस को हम कहते थे सिटाडेल, ये पोर्शन है हमारा सिटाडेल, और ये हमारा लोअर हाउस। ये हमारा बेसिकली हमारा वेस्टर्न साइड में होता था, और जो लोअर हाउस है वो हमारा ईस्टर्न साइड में बना होता था। ठीक है, ईस्टर्न साइड में। फिर बात आती है हमारे हाउसेस की। वहाँ पे हाउस कैसे कैसे होते थे? ठीक है, तो जो वहाँ पे हमारे हाउस जो 1 से 2 स्टोरी होते थे हमारे, वेट यहाँ पे 1 से 2 स्टोरी इस फोटो में देख सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, और जो वहाँ पे ब्रिक्स यूज होती थी वो बर्न ब्रिक्स, जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं वही ब्रिक्स उस टाइम पे यूज करती थी, एकदम कहते हैं भट्टी में जला के उसी वे में। और जैसे मैं बताते हैं डोर्स ओपन टुवर्ड्स द एलिज, मतलब एलिज मैंने बताया था वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, वैसे ही डोर्स भी हमारे ईस्ट टू वेस्ट, और जो विंडोज थी वो भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ओपन होती थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से 2 स्टोरीज हाउस होते थे। ऊपर से जो हमारी जो रोड्स थी वो नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में बनी होती थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। इस टाइम पे जो मेन क्रॉप्स हुआ करते थे वो थे हमारे व्हीट एंड बार्ले जिसको हम हिंदी में जौ भी कहते हैं। राइस हस्क यानी चावल की भूसी भी हमको लोथल जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ पे मिली थी, जिससे प्रूव होता है कि वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन भी होती थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले भी ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। सबसे पहले ग्रो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने किया था कॉटन। अब हम बात करें एनिमल्स की, तो उस टाइम पे कुछ एनिमल्स प्रेजेंट थे, कुछ नहीं थे। जो हमारे एनिमल्स प्रेजेंट थे वो थे हमारे बफेलो, डॉग्स, ऑक्सन, शीप, गोट्स, और कुछ एब्सेंट थे जो थे हमारे काउस एंड लायंस, बिकॉज इनके कोई भी एविडेंस या जैसे कि बोन या फिर कोई भी स्ट्रक्चर इनका नहीं मिला, तो इसलिए उस टाइम पे एब्सेंट एनिमल्स थे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है रिलीजियस बिलीफ, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग किन गॉड पर बिलीव करते थे। बेसिकली उस टाइम पे 2 गॉड्स थे, एक है पशुपति, एक थे मदर गॉडेस। पशुपति जैसा कि नाम से ही पता है, पशु यानी एनिमल्स, तो ये पशुपति जो थे ये हमेशा जितने भी सील्स मिली हैं उन सब में इनके सराउंडेड एनिमल्स ही पाए गए हैं। जैसे हमारा एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, ऑक्स हो गया, राइनोसोरस हो गया, इनकी जितनी भी सील्स मिली हैं उन सब में इनके चारों ओर एनिमल्स ही पाए गए। अब सील्स क्या होता है? सील्स बेसिकली कोई क्ले हो गया, या फिर हमारा स्टोन हो गया, या फिर हमारा कोई ब्रिक हो गया, उसमें जब हम कुछ एनग्रेव करते हैं, जैसे कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो उसको वो एक सील बन जाता है। ताकि उस टाइम पे क्योंकि ऐसा पेपर पेंसिल तो नहीं थे, तो इसलिए लोग क्या करते थे उन स्टोन्स में या क्ले में वो कुछ लिखते थे या पिक्चर्स ड्रॉ करते थे जिससे आगे उनको मतलब हिस्ट्री एक बनी रहे, तो उन्हीं को सील्स कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मदर गॉडेस का भी वैसी मूर्ति बनाई गई है। तो ये 2 बेसिकली गॉड्स थे, पशुपति एंड मदर गॉडेस। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है ट्रेड। ठीक है, उस टाइम पे ट्रेड कैसे हुआ करती थी? व्यापार। तो चीज़ों का लेन देन गोल्ड होता था, सिल्वर होता था, कॉपर एंड टिन, इनके थ्रू वो ट्रेड करते थे। जो ये पर्टिकुलर एरियाज़ हैं इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, यहाँ से ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था और इसी के थ्रू ट्रेड हुआ करती थी। तो यही हुए हमारे 4 पॉइंट्स। जो 5th पॉइंट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बट उससे पहले हमारे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो किसी भी चीज़ का वज़न कैसे तोलते थे, उसको मेज़र कैसे करते थे। तो उन्होंने क्यूबिकल स्टोन का यूज़ किया। उन्होंने
स्टोन को एक क्यूब की शेप में काटा जिसका बेसिक यूनिट था 16, जो आज के मॉडर्न डे से अगर हम कंपेयर करें 14 ग्राम्स का होता है। और उन्होंने और भी बड़े बड़े स्टोन्स काटे जो 16 की ही मल्टीपल में थे, जैसे 32, 48, 64, 128 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उन्होंने 16 के मल्टीपल में ही बाकी अदर्स क्यूब्स को भी यूज़ किया, और जो बट बेसिक यूनिट था वो था हमारा 16, और वो जो मॉडर्न डे के 14 ग्राम्स के इक्वल है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूबिकल स्टोन वेट का क्यूबिकल स्टोन वेट का यूज़ किया था उन्होंने। तो यही रही हमारी पूरी वीडियो आज की। तो एक बार से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरी वीडियो में शॉर्टली। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 1 की तरफ। ओके, कि हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। सिविलाइजेशन क्या होता है, जो एक बेसिकली ऑर्गेनाइज ह्यूमन सोसाइटी है जिसकी एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर लैंग्वेज है, पर्टिकुलर सोशल एंड कल्चरल लाइफ है, एक उनका एक अलग आर्ट है, साइंस है। तो बेसिकली वो सिविलाइजेशन कहलाता है। और इस सिविलाइजेशन के हमारे 2 और भी नाम है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज। जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम क्यों बोले, क्योंकि ये फर्स्ट साइट थी जो उस सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुई। और सेकंड थी हमारे ब्रोंज एज, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द मेटल था वो ब्रोंज ही यूज़ होता था उस टाइम पे। और कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि हड़प्पन जो साइट है उसको 1921 में डिस्कवर किया दयाराम सैनी ने, और जो मोहनजोदड़ो है उसको 1922 में डिस्कवर किया आर डी बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो सबसे बिगेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो अभी पाकिस्तान में है। और जो इंडिया की जो बिगेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है हमारी राखीगढ़ी। और जो एक्सक्यूशन हेड थे जिसके अंडर दयाराम साहनी एंड आर डी बनर्जी काम करते थे, वो थे हमारे जॉन मार्शल। देन हमने पढ़ा 5 मेजर पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिसमें पहला है टाउन प्लान, देन है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, थर्ड है रिलीजियस बिलीफ, फोर्थ है ट्रेड, और फिफ्थ है इंपॉर्टेंट साइट्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो टाउन प्लान में क्या है, ग्रिड सिस्टम यूज़ होता था, उसमें नॉर्थ टू साउथ रोड्स बनी होती थी, और जो घर थे वो भी इसी डायरेक्शन बने रहते थे। बट जो उनकी गलियाँ थी, जो लेन थे, उनके डोर्स थे, वो ईस्ट टू वेस्ट ओपन होते थे। और एक बहुत ही सरप्राइजिंगली और बहुत ही एडवांस जो चीज़ थी वहाँ पाई गई, वो थी हमारे ड्रेनेज सिस्टम, वो भी अंडरग्राउंड उस टाइम पे, जो धोलावीरा में सिचुएटेड है। धोलावीरा हमारे गुजरात में सिचुएटेड है अभी। उसके बाद सिटीज़ कैसे होती थी, अपर सिटी, लोअर सिटी। अपर सिटी ये रही हमारी अपर सिटी, जिसको हम सिटाडिल भी कहते हैं, जो मोस्टली वेस्टर्न साइड में होती थी। जो लोअर सिटी है उसको ईस्टर्न साइड्स में हम बनाते थे, मतलब ईस्टर्न साइड्स में होती थी लोअर सिटीज़। फिर आता है हाउसेस कैसे बने रहते थे। तो बेसिकली 1 से 2 स्टोरी हाउस बने रहते थे, और बंट ब्रिक, जो हम ब्रिक्स हम आज यूज़ करते हैं जिस तरह से, वैसे ही वही ब्रिक्स उस टाइम पे यूज़ होती थी। जैसे और मैंने बताया था डोर्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट ही ओपन होते थे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 2 स्टोरी है, और यहाँ पे डोर्स इस तरह ओपन हो रहे हैं। यहाँ ये हमारी रोड आ गई है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन, जो मेजर क्रॉप था बताया था मैंने, व्हीट और बार्ले था। बार्ले को हम जॉ भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हमारा जो हस्क राइस हस्क है वो हमारा लोथल में हमको मिला था। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ही ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, उनको ग्रो करना स्टार्ट किया था। फिर हमने बताया कि आपको उस टाइम पे जो एनिमल्स प्रेजेंट थे वो थे हमारे बफेलो, डॉग, ऑक्सन, शीप एंड गोट्स। और जो एब्सेंट एनिमल्स थे वो हमारे काउस एंड लॉयन, बिकॉज इनका कोई एविडेंस नहीं मिला था, कोई जैसे बोन्स होती हैं, कोई इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो चीज़ें इनकी नहीं मिली थी, इसलिए एब्सेंट कहलाते हैं। उसके बाद रिलीजियस बिलीफ कैसा था, उस टाइम पे 2 गॉड बेसिकली मानते थे, एक थे हमारे पशुपति, एक थे हमारे मदर गॉडेस। पशुपति जितनी भी सील्स मिली है उन सारी सील्स में हमेशा एनिमल्स उनके सराउंडेड मिले हैं। उसके बाद हम चलते, हमारा रिलीजियस बिलीफ हो गया। देन हमारा 4th पॉइंट आ गया ट्रेड। ट्रेड में क्या है, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, टिन। गोल्ड बेसिकली हमारा कोलार कर्नाटका से इंपोर्ट होता था, और अफ़गानिस्तान से। सिल्वर भी अफ़गानिस्तान से, पर्शिया जिसको हम ईरान के नाम से जानते हैं, और साउथ इंडिया से। कॉपर, टिन, इनके थ्रू ट्रेड होते थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताई थी मैंने, उस टाइम जो मेज़र करते थे जो वेट, वो एक स्टोन को क्यूब की शेप में काट के उसका जो बेसिक यूनिट था वो 16 रखा गया था, जिसका मॉडर्न डे अगर कंपैरिजन करें तो 14 ग्राम्स आता है। उसके बाद
और भी स्टोन्स बनाए थे ताकि बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट मेजर कर सकें, वो भी 16 के मल्टीपल में ही उनको काटा गया, उसी शेप में, क्यूबिकल शेप में, जिसके 32, 48, 64 और 128 इसी यूनिट में काटे गए। 16 की जो बेसिक यूनिट था वो 16 था, जिसको हम क्यूबिकल स्टोन वेट याला यूज़ करते थे, क्यूबिकल स्टोन वेट उस टाइम पे मेज़र करने के लिए। तो यही थी हमारी वीडियो आज की। I hope you liked the video, and if yes, then do comment and give your feedback regarding this video and subscribe the channel if you are new to it. Thank you. Stay safe and be happy.